एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दूसरा अध्याय प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणियों वाली भजन की श्रेणी में आता है। यानी कि ये जो अध्याय है, ये ना तो कोई भजन है ना ही कोई प्रार्थना है, बल्कि राजा दाऊद के द्वारा पवित्र आत्मा में होकर कही गई भविष्यवाणी है। ये पूरा ही अध्याय प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी के रूप में राजा दाऊद ने कहा है, और प्रभु यीशु मसीह को एक अभिषिक्त राजा के रूप में दिखाया गया है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो कि राजाओं का राजा है, उसके लिए बहुत सारी भविष्यवाणी की गई हैं, और भजन संहिता में भी हम बहुत सारी भविष्यवाणियां देखेंगे जो की गई हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो उसके ऊपर पूरी भी हो चुकी हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 9वें अध्याय उसके 7वें वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर भविष्यवाणी की गई है कि उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए हुए संभाले रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की गई है कि वो दाऊद के सिंहासन पर सर्वदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि इसी कारण से जो ये भविष्यवाणियां हुई हैं, जो यहूदी लोग थे वो एक ऐसे मसीहा की बाट जो रहे थे कि जो दाऊद के सिंहासन पे बैठे, और वो इन भविष्यवाणियों को, इन बातों को वो लोग फिजिकल बातें मान करके चलते थे। जैसा कि हम देखते हैं कि राजा दाऊद से अच्छा शासन किसी भी राजा ने इजराइल के ऊपर नहीं किया है, और उनकी ये इच्छा थी जब वो लोग बंधुआई से वापस आ गए और प्रभु यीशु मसीह के समय तक वो इस बात की बाट जो रहे थे, उनकी इच्छा ये थी कि हम बंधुआई से छूटें और राजा दाऊद की तरह एक ऐसा हमारा राजा हो जो हमें इन सब बंधुआई से छुड़ा सके और एक बार फिर से इजराइल एक राष्ट्र बनने पाए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जितनी भी भविष्यवाणियां की गई हैं वो प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस धरती का नहीं बल्कि स्वर्गीय राज्य है, वैसे ही हम देखते हैं जो इजरायली हैं वो इस धरती के राज्य का एक राजा अपने लिए इंतजार में उसका बाट जो रहे थे। तो दाऊद की गद्दी पर विराजमान जो राजा होने वाला है प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो उस वक्त यहूदी उसको उसी रूप में लेकर के उसका विरोध करने लगे थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ना तो कोई हथियार चला रहा है, प्रभु यीशु मसीह ना तो कोई सेना बना रहा है, और इसको तो सैनिकों ने आकर के पकड़ लिया, इसने कोई विरोध नहीं किया। इसी कारण से उन लोगों ने प्रभु पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जिन लोगों ने आत्मा में होकर इन वचनों को समझ लिया, इन भविष्यवाणियों को समझ लिया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और प्रेरितों के कार्य में हम देखते हैं कि इन वचनों को बाकायदा प्रेरितों ने क्लेम किया है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि राजा दाऊद के मुख से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा ये सारी भविष्यवाणियां करा दी थी। तो ये दूसरा अध्याय हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को एक अभिषिक्त राजा के रूप में, भविष्यवाणी के रूप में बताया गया है, दर्शाया गया है। पहले और दूसरे वचन में लिखा है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रेरितों के कार्य पढ़ते हैं, उसका 4था अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं पतरस और जो अन्य चेले हैं उनको महासभा में बुलाया गया उनके ऊपर आरोप लगाने के लिए, लेकिन वो कोई आरोप नहीं लगा पाए और फिर उन्हें वहां से छोड़ दिया। और वहां से जब वो छूट करके आते हैं तो अपने साथियों के पास और अन्य चेलों के पास आकर के वो लोग प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना में ही यहाँ पर ये वचन, इस बात को वो लोग क्लेम करते हैं 25वें वचन में, प्रेरितों के कार्य 4था अध्याय 25वें वचन से, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों बचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठा हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिलातुस भी अन्य जातियों और इजरायलियों के साथ नगर में इकट्ठे किए गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर ये भविष्यवाणी जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए पूरी होती है, और इस बात को चेलों ने यहाँ पर दोहराया है। और ये दूसरा अध्याय अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसी के साथ जो भजन संहिता है वो भी मसीही विश्वासियों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें प्रभु यीशु मसीह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट और मुख्य भविष्यवाणियां राजा दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने आत्मा में होकर कही हैं।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो वचन है ये प्रभु यीशु मसीह पर फिट होता है कि वो राजाओं का राजा है और उस राजा के ऊपर सारे राजाओं ने, हाकिमों ने और सब लोगों ने मिलकर के उसके विरोध में वहां पर जो है युक्ति की और उसको हम देखते हैं उसको फिर क्रूस पर चढ़ाने के लिए पूरा प्लान बनाया। तो ये दोनों वचन जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए यहाँ पर लागू होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं चौथे वचन से, वह जो स्वर्ग में विराजमान है वह हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा, तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो बात आत्मा में होकर राजा दाऊद बोल रहा है वो अपने ही वंश में होने वाले उस राजा के विषय में बात कर रहा है जो कि प्रभु यीशु मसीह है। और जब ये यहां पर, जैसे अभी हमने पहले और दूसरे वचन में पढ़ा कि जो जाति जाति के लोग हुल्लड़ मचा रहे हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें सोच रहे हैं और उस अभिषिक्त प्रभु यीशु मसीह के विरोध में सारे राजा मिलकर सम्मति कर रहे हैं, तो जब ये करेंगे और जब वो उसे क्रूस पर चढ़ा देंगे तो वो ये सोचेंगे कि हमने इसे क्रूस पर चढ़ा दिया। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह हैं उन्होंने क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। यह वो मोमेंट था जब शैतान और उसके लोग ये सोच रहे थे कि हमने तो परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़वा दिया है। लेकिन हम जानते हैं, इफिसियों की पत्री पहले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं जो चौथे वचन में, कि परमेश्वर ने इसकी युक्ति, इसकी योजना जगत की उत्पत्ति से पहले ही रच ली थी कि प्रभु यीशु मसीह में होकर विश्वासी लोग परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। तो ये परमेश्वर की युक्ति और योजना थी जो उसने पहले से ही बना ली थी कि वो अपने इकलौते पुत्र के द्वारा समस्त मानव जाति का उद्धार करे। तो यहां देखते हैं कि यहां यह लिखा है कि वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। यानी कि जब प्रभु परमेश्वर की ये जो योजना थी वो पूरी हो गई और समस्त मानव जाति के लिए हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान को कर गया, तब क्या हुआ, शैतान को ठट्टों में उड़ाया गया, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया गया। ये सब भविष्यवाणी उसके क्रूसिफिकेशन के लिए और उसके बलिदान के लिए यहां पर राजा दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने आत्मा में होकर पहले ही करा दी थी। यहां पर आगे हम देखते हैं कि मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। तो हम प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के सिंहासन पर उसके साथ बैठा है, उसके दाहिनी ओर। और यहां आगे देखिए लिखा है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। तो इस वचन को हम देखते हैं कि इब्रानियों की पत्री में भी इसका जो है जिक्र किया गया है कि जब बात हमने पढ़ी थी कि जब लोग स्वर्गदूतों के विषय में बात कर रहे थे तो वहां पर यह क्लेम किया गया था कि परमेश्वर ने कभी भी किसी स्वर्गदूत को अपना पुत्र नहीं कहा, बल्कि दाऊद के वंश को, उस राजा को उसने पुत्र कहा है। तो यहां तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। तो यहां इसका मतलब यह है कि परमेश्वर यहां पर राजा दाऊद को आत्मा में होकर बता रहे हैं कि तेरे वंश में से, तेरे गोत्र में से, तेरे ही खानदान में से मैं उस अद्भुत राजा को भेजूंगा जो राजा हमेशा हमेशा तेरे राज्य को युगानुयुग तक राज्य करता रहेगा। उसकी गद्दी का कभी अंत नहीं होगा, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तो ये सारे जो वचन हैं ये प्रभु यीशु मसीह के लिए कहे गए हैं। आगे लिखा है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनाने के लिए दे दूंगा। तो यहां पर ये बात आत्मा में होकर परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने कहा कि उसके द्वारा मैं जाति जाति के लोगों को अपनी प्रजा बनाऊंगा, जाति जाति के लोगों को। और इस बात को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट किसानों का जब दृष्टांत दिया था तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब ये राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और एक ऐसी जाति को दिया जाएगा जो बहुत सा फल लाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी तक जो परमेश्वर के निज प्रजा के जो लोग थे वो केवल इजरायली वंश के लोग थे, इजरायली लोग थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसका राज्य पूरी दुनिया में हो जाएगा। यानी आप इस बात को समझिए, अभी फिजिकल जो राज्य राजा दाऊद के द्वारा हो रहा है वो केवल इजराइल में हो रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो राज्य, जो स्वर्गीय राज्य है जो स्थापित किया गया है, वो समस्त पृथ्वी और जाति जाति के लोग उसमें शामिल हैं, केवल इजरायली नहीं। तो यहां पर क्या लिखा है, यहां लिखा है कि जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनाने के लिए दे दूंगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह के राज्य में समस्त मानव जाति, जितनी भी जाति जाति, भाषा भाषा, कुल कुल के लोग हैं, वो सब परमेश्वर ने यहां राजा दाऊद के द्वारा भविष्यवाणी में कह दिए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा कि तेरे वंश में से ये सारी बातें होंगी। और ये सब भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के लिए है। देखिए आगे लिखा है,
तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। तो लोहे का जो डंडा है, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रकाशित वाक्य में ये लिखा है कि वो लोहे का राजदंड लिए हुए है। हमने देखा कि जो यूहन्ना है उन्हें इस बात का दर्शन मिला है। तो प्रभु यीशु मसीह लोहे का राजदंड लिए हुए है, और लोहे का राजदंड मेरे प्यारे बहनों वो होता है जो न्याय की प्रक्रिया को दिखाता है। एक राजदंड अलग अलग धातुओं के होते हैं, सोने के, चांदी के, लकड़ी के और लोहे के, लेकिन जो लोहे का राजदंड होता है वो न्यायियों को, जो न्याय की प्रक्रिया करने वाले जो जजेस होते हैं उन्हें दिया जाता है। तो लोहा इस बात को दर्शाता है कि यदि उसने कोई गलत कार्य किया है तो उसे लोहे के डंडे से जो है दंडित किया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। तो लोहे का राजदंड जब लिया होता है कोई राजा, तो उसका मतलब ये होता है कि वो शासन भी कर रहा है और न्याय भी कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करेगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर नहीं बल्कि परमेश्वर ने सारे अधिकार पुत्र को दे दिए हैं, और पुत्र हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति का अधिकार करेगा, क्योंकि लोहे का राजदंड केवल उसके पास है। इस बात को हम काफी पढ़ते हैं, आपने पढ़ाई होगा, प्रेरितों के कार्य हम पढ़ते हैं 13वें दूसरे अध्याय 26वें वचन, 27वें वचन में, 12वें अध्याय 5वें वचन में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। आगे पढ़ते हैं, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों ये उपदेश ग्रहण करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। तो यहाँ पर एक भविष्यवाणी के रूप में यहूदी लोगों को, इस्राएली लोगों को यहाँ पर परमेश्वर ने बता दिया है, और आज हम इन्हें पढ़ के समझ सकते हैं कि ये जो बात है ये समस्त मानव जाति के लिए, जाति जाति के लोगों के लिए है कि आओ परमेश्वर की इस बात को समझो ये भविष्यवाणी तुमसे क्या कहती है। और मेरे प्यारे बहनों, इस भविष्यवाणी को, इस दूसरे अध्याय की बातों को चेले समझने पाए, प्रेरित समझने पाए, जो लोग प्रभु पर विश्वास करने वाले थे वो समझने पाए, पौलुस समझने पाए, यूहन्ना समझने पाए, लेकिन जिन लोगों ने प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सम्मति करी वो नहीं समझ पाए। और जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर साफ तौर पर दाऊद ने ये बातें की हैं, और बहुत सारी हम भविष्यवाणी देखेंगे कि साफ तौर पर राजा दाऊद ने प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणियां की हैं। और यही कारण था जो पौलुस हैं वो जब हिब्रू कल्चर में, या हम कहें जब यहूदियों में या इजरायलियों में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते थे, तो वो हमेशा इस बात को कहते थे कि तुम पवित्र शास्त्र में देखो, इस बात की पहले ही चर्चा हो चुकी है। और वो लोग समझते थे, वो लोग सुनते थे। हम देखते हैं कि जो अफ्रीका का, जो कूश देश का जो खोजा था, इथोपिया का, वो यहाँ पर हम देखते हैं जब वो यशाया भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणियों को पढ़ता है तभी वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहूदी लोग थे, उन्होंने वो दिन रात पवित्र शास्त्र में यानी कि पुराने नियम में वो ढूंढते थे प्रभु यीशु मसीह के लिए कहां कहां भविष्यवाणियां हैं, कौन कौन सी बातें हैं। तो ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के लिए यहाँ पर भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर ने आत्मा में होकर राजा दाऊद के द्वारा कहलवाई हैं। मेरे प्यारे बहनों, ये मसीही विश्वासियों के लिए बहुत ही बड़ा आनंद का विषय है कि इतनी सारी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने पहले ही अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा कह दी हैं, बता दी हैं अपनी आत्मा के द्वारा कि देखो, पहचानो, मैं अपनी योजना को इस प्रकार से पूरा करूंगा। जब मैं अपने इकलौते पुत्र को देखूं तब इन भविष्यवाणियों को पढ़कर समझकर तुम उनका विश्वास करो। तो मेरे प्यारे बहनों, हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने वचन को संभाल के रखा है, और आज हमारे पास 2400 से लेके 2350 साल तक पुरानी नियम की पांडुलिपियां मौजूद हैं जिसमें ये सारी भविष्यवाणियां पाई जाती हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, ऐसा नहीं है कि ये भविष्यवाणियां बाद में लिखी गई हैं, क्योंकि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह से 350 से लेकर 400 साल पुराने नियम की पांडुलिपियां हैं जिनमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो इस बात से हम अपने विश्वास को प्रबल कर सकते हैं, दूसरों को भी हम विश्वास में प्रबल कर सकते हैं कि देखिए कि किस प्रकार से अद्भुत रीति से परमेश्वर ने अपने योजना को प्रकट किया है, अपने इकलौते पुत्र के विषय में बता दिया है कि उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बहनों, जब हम इन भविष्यवाणियों को पढ़ें और जब इन भविष्यवाणियों को पढ़ के ये देखें कि ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह पर पूरी हुई हैं, तब अपने हम विश्वास को बढ़ाएं। और यही कारण है कि पुराना नियम बाइबल में लिया गया है ताकि इन भविष्यवाणियों के द्वारा हम अपने विश्वास को प्रबल करने पाए। तो मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है कि उसने अपनी योजनाओं को समय समय पर अपने लोगों पर प्रकट किया, अपनी योजना को जो वो
महत्वपूर्ण योजना है, समस्त मानव जाति के उद्धार की जो योजना है, जो उसने अपने इकलौते पुत्र के रूप में प्रभु यीशु मसीह के रूप में बना दी थी, उसको प्रकट किया है और आज हम इन्हें पढ़कर अपने विश्वास को दृढ़ करते हैं। तो यहां पर हमने दूसरा अध्याय कंप्लीट कर लिया है, तो अब समय है कि हम तीसरे अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम तीसरे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।